नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं डीएल हिंदी नॉलेज। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में वाइगोत्स्की का सिद्धांत आप जानेंगे। और ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये वीडियो सभी भाइयों के लिए है, बहनों के लिए। कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो वादा करता हूँ कोई भी एग्जाम उसका निकले। एग्जाम में किसी प्रकार का प्रश्न अगर आता है तो वो ज़रूर मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न है और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें समझाया गया, बताया गया। तो आइए शुरू करते हैं। वाइगोत्स्की का सामाजिक अधिगम सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की एक रचनात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर छात्रों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की थी। जहां जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास में उम्र को आधार बनाकर चलते हैं, वहीं वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को आधार बनाते हैं। देखिए यहाँ पे नाम आया है जीन पियाजे का। तो जीन पियाजे क्या है के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए। और अगर बात की जाए वाइगोत्स्की की तो वाइगोत्स्की जाने जाते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत। यानी सामाजिक और सांस्कृतिक जैसा शब्द आए तो वहाँ पे वाइगोत्स्की ही लगाना है। याद रखना साथियों, वहाँ पे वाइगोत्स्की ही लगेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। साथ में आगे बढ़ते हुए आपसे एक ज़रूर रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण के द्वारा सीखता है। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही इम्पोर्टेंट है, सीटेट में यहीं से पूछा जाता है। क्या है कि वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार बालक समाज में इस संस्कृति में रहकर अनुकरण के द्वारा, अनुकरण मतलब नकल के द्वारा सीखता है। इनके अनुसार बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपना विकास करता है। वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत का प्रतिपादन समाज को केंद्र में रखकर करते हैं। किसको? समाज को केंद्र में रखकर करते हैं। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। याद रखना, वाइगोत्स्की की बात आए तो वहाँ पे जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। कौन देता है? वाइगोत्स्की देते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। उनके संज्ञानात्मक विकास के 3 तत्व आधार है। कौन से 3 तत्व आधार है जो यहाँ पे सुने? अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति। अर्थात वह अपने सिद्धांत की पूर्ण व्याख्या इन तीनों को आधार बनाकर करते हैं। देखिए इन्होंने बताया हुआ है वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनके संज्ञानात्मक विकास के ये 3 तत्व आधार हैं। अर्थात वह अपने सैद्धांतिक संपूर्ण व्याख्या इन तीनों आधार पर करते हैं। पहला क्या है? अंतःक्रिया, जिसको कहते हैं सोशल इंटरेक्शन। देखो सामाजिक अंतःक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। सामाजिक अंतःक्रिया में क्या करें? वाइगोत्स्की के अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं और विकास की इस प्रक्रिया को वह अनुकरण को आधार बनाकर करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। दूसरा है भाषा। भाषा में क्या है? वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को एक उपकरण मानते हैं। क्या मानते हैं? एक टूल मानते हैं, यानी उपकरण। भाषा को क्या मानते हैं? भाषा को कौन मानता है? वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? भाषा को एक उपकरण या टूल मानते हैं जिसकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति के साथ रहकर अंतःक्रिया का कार्य करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के अभाव में व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चे कि भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण तत्व है। साथियों वीडियो को देखते रहिए, इसी में ही हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाने वाले हैं जो आगे आने वाले हैं। पहले थ्योरी समझ लीजिए क्योंकि थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है संस्कृति। संस्कृति तीसरा तत्व उन्होंने बताया है। वाइगोत्स्की सिद्धांत में संस्कृति का अपना अहम योगदान है। संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है और बालक यह भी अनुकरण द्वारा ही सीखता है। यानी संस्कृति जो सीखता है वो अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। वाइगोत्स्की का नाम आए तो सामाजिक, ये देखिए सामाजिक और संस्कृति की बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है साथियों। वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 अन्य तत्वों को भी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, BVIP, ये BVIP है, याद रखना। ये 3 जिन्हें इस सिद्धांत के आधार के रूप में माना जाता है। देखिए ये कौन कौन से? एक तो ZPD, एक MKO और इसके फोल्डिंग नाम से जाना जाता है। तो आइए इसे विस्तार पूर्वक जानते हैं ये क्या है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है ZPD। क्या आता है? ZPD में क्या है?
संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, यानी निकटवर्ती विकास का क्षेत्र आ जाए, या संभावित विकास का क्षेत्र, इसको ही हम ZPD बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको ही ZPD कहते हैं। तो इसमें वाइगोत्स्की के संभावित विकास के क्षेत्र ZPD के अनुसार व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास संभव नहीं हो पाता। विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और इसी की सहायता से व्यक्ति अपने आगे लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। आगे देखिए उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण से बहुत अच्छे से समझना। उदाहरण दिया है कि बालक बिना विद्यालय जाए काफ़ी ज्ञान घर में रहकर ही प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जिन बिंदुओं में उनको समस्या आती है उन बिंदुओं से उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु वह अध्यापकों एवं अपने मित्रों की सहायता लेकर सीखते हैं और इसी को वाइगोत्स्की ZPD कहते हैं, यानी जिसकी सहायता से बालक ज्ञान सीखता है तो वही क्या है, वही ZPD है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए ढांचा, इसके फोल्डिंग, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मान लीजिए सीटेट में जरूर पूछा जाता है। क्या है ढांचा, इसको इसके फोल्डिंग कहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की जरूरत होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के उस शिखर तक ले जा सके जिस शिखर पर पहुंचकर वह अपनी अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्त समस्याओं का समाधान। यहाँ पे देखिए ढांचा, क्या ढांचा है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या है, अधिगम। कह रहा अधिगम की उस शिखर तक ले जा सके जिस शिखर पर पहुंचकर वह अपनी अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्त समस्याओं का समाधान कर सके, यानी सभी समस्याओं का समाधान कर सके, उसको क्या कहते हैं, ढांचा कहते हैं। किसने कहा है, वाइगोत्स्की महोदय ने यह बात कही है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, वयस्कों के समवयस्कों साथ परस्पर क्रिया करके, जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से। तो सीधी सी बात है, देखिए समाज की बात होती है, समाज में क्या होते हैं, समवयस्क होते हैं, वयस्क होते हैं और युवा भी होते हैं। तो ये समाज कहाँ होता है, हम और आप जैसे लोग समाज हैं। तो सामाजिक गतियों का सिद्धांत किसने दिया, वाइगोत्स्की ने दिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि बच्चे कहाँ सीखते हैं, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, वही प्रश्न है। तो आगे आइए अगला, हाँ ये देखिए, ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है क्या है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। तो इन्होंने दिया सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो साथियों याद रखना, ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है। किस सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्या भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, कौन है, वाइगोत्स्की, याद रखना। यहाँ पे वाइगोत्स्की के नाम देखो, पियाजे नहीं आएंगे, बंडूरा नहीं आएंगे, याद रखना, कहीं कंफ्यूज नहीं होना। क्या करें, किस सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा, अभी आपने 3 स्तर पढ़े थे, कौन से 3 स्तर, एक तो आपका था भाषा था, एक अंतःक्रिया था, क्या था, अंतःक्रिया था, और तीसरा क्या था, तीसरा भी आपने देखा होगा। तो ये जो 3 स्तर हैं, 3 स्तर, तो 3 स्तरों में एक भाषा था, संस्कृति थी, तो वही भाषा का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसमें, संज्ञानात्मक योग्यता में। तो ये किसने कहा, वाइगोत्स्की ने कहा, इस बात को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, वाइगोत्स्की की स्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिवाक की संकल्पना है, व्यक्तिवाक की संकल्पना क्या स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्रणों का निर्देश की जरूरत पड़ती है। ये तो गलत हो जाएगा, बुद्धू हैं, बुद्धू जैसा सीटेट मान्य नहीं करता शब्द। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित हैं, ऐसा भी नहीं कहा गया। प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने
बच्चे अपन आप यानी अपने आप से प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, सीधा कहा है। ये वाला सही वजह स्पष्ट करती है क्या चीज़, व्यक्तिगत वाक जो है वो क्या स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसको याद रखना है साथियों। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं से विकसित होता है, किसका कथन है? फ्रायड का, वाइगोत्स्की का, एरिक्सन का, जीन पियाजे। तो वाइगोत्स्की का सीधा सीधा आंसर ही लगा देंगे, लेकिन अभी तो सीधा लगा देंगे, लेकिन जब सीटेट के एग्ज़ाम दे रहे होंगे एग्ज़ाम हॉल में, उस समय आपको ध्यान रखना है, उस समय जो है आपको ध्यान रखना है, गलत नहीं होना है, याद रखना साथियों, उस समय ये सही होना। किसने कहा? बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं से विकसित होता है। 3 स्तर देखो, उस 3 स्तरों में एक नाम आ गया ना अंतःक्रिया का, तो स्तर भी याद रखने हैं और सिद्धांत याद रखना है। कौन है? वाइगोत्स्की, इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन किए कि युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। युक्ति की बात नहीं की, युक्ति वाली बात कौन करता है? आपने सुना होगा, कौन करते हैं? नोम चोम्स्की महोदय करते हैं युक्ति की, तो युक्ति का गलत हो जाएगा। वयस्कों और साथियों से अन्योन्यक्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रावधान नहीं पड़ता है, बात भी नहीं, निगेटिव गलत है। भाषा भाषिक मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। भाषिक विकास में संस्कृत की भूमिका बहुत कम होती है, गलत, बहुत कम नहीं, ज़्यादा होती, ज़्यादा होता तो इसे हो जाता, ये बिल्कुल सही होगा सी विकल्प। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, बिल्कुल। भाषिक स्वभाव जो है, भाषिक विकास यानी जो भाषा का विकास है वो मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, यही लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बिल्कुल सही होगा, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछ रहा है तो विकल्प सी जो है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते, देखो वाइगोत्स्की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की महोदय यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं आप, और 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, पूछे जाने वाले हैं, वो उन्हीं से संबंधित मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उसकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे मूल्य उदाहरण देती। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत, ये वीवीआईपी क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, इसको समझ लिया तो समझ लो आपका सीटेट पार। तो सीटेट पार आप है, आपका सीटेट पार। तो साथियों याद रखना, इसका क्या होगा? प्रतिवर्धन, पाड़, क्रमबद्धता, प्रतिपादन, अध्ययन। तो इसका सही आंसर पाड़ होगा। पाड़ क्या होता है, इसके फॉर्मूले का भी आपको बताया, तो इसके उदाहरण से ही समझ लीजिए, प्रश्न से ही समझिए कि विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे मूल्य उदाहरण देती। कैसे आधे मूल्य उदाहरण देती है? ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण है, क्या है? या उदाहरण क्या कहलाता? पाड़ कहलाता। क्या कहलाता? पाड़ कहलाता। तो ऐसे इसी प्रकार से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट संपत्ति को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती। ले वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का, देखिए वही प्रश्न है लेकिन दूसरी तरीके से घुमा के पूछ लिया, रणनीति का इस्तेमाल। यहाँ पे आ जाए बच्चे को आधा हल किया हुआ प्रश्न उदाहरण देती है, तो क्या कहलाता है? तो कहलाता है पाड़ कहलाता है। सीधा सीधा ये प्रश्न याद कर लीजिए, उसका उत्तर याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। ले वाइगोत्स्की के अनुसार यह क्या है? यह वाक है, यानी वाक मतलब बातचीत करना क्या है? उनकी आत्म केंद्रिता को दर्शाता है। गलत, बिल्कुल नहीं। आत्म केंद्रिता किसने कहा है? ये जीन पियाजे कहते हैं। कौन कहते हैं? जीन पियाजे कहते हैं, याद रखना इस बात को। उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है। गलत, ऐसा भी नहीं। उन्हें सामाजिक विकास में बाधा डालता है। बाधा डालना गलत। उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है, यही बिल्कुल सही आंसर होगा। उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है, राइट आंसर। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम गोला कर सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बने हुए हैं और सभी पूछे हुए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, ले वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसी विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया सरल।
किसे उपयुक्त यानी किसे सरल बताया है, तो सहकर्मी सहयोगिता सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप होता है तो उसे आहस्तक्षेप कर दे, इसीलिए गलत हो जाएगा। रटकर याद करने पर सीटेट गलत बता देते हो। गैर संदर्भित पाठ्यक्रम भी गलत है, सही आंसर हो जाए सहकर्मी सहयोगिता। भाई सहकर्मी एक दूसरे के आमने सामने से बात करेंगे, बैठेंगे तो ज़्यादा सही समझ में आएगी, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है अगला प्रश्न है, अमन एक पहले की टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्से को फिट करने के लिए संघर्ष करता, कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेव वाइगोस्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी? बच्चे को अप्रेरित करेगी, उसे आक्रामक बना देगी, अधिगम के लिए पहाड़ का काम करेगी। पहाड़ का शब्द आ गया तो यही सही हो जाएगा, पहाड़ का काम करेगी, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? अध्यापन और मूल्यांकन, केवल अध्यापन, मूल्यांकन, केवल लग गया तो गलत हो जाएगा। प्रवाही बौद्धिकता की पहचान है, भी गलत हो जाएगा। सही अध्यापन और मूल्यांकन दोनों के लिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या कहते हैं? अध्यापन और मूल्यांकन दोनों के बाद सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, देखिए ये भी बहुत, लेव वाइगोस्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दस्ता की तुलना में कुछ नीचे, कुछ ऊपर है, उसी स्तर पर बहुत ऊपर, तो कुछ ऊपर है, इसको याद रखना। इस प्रश्न को आप लिख लेना, लिख कर याद करना, समझ में आएगा अच्छे से, यानी याद हो जाएगा, याद होना चाहिए प्रश्न। देखिए यहाँ पे है, लेव वाइगोस्की ने भाषा विकास संकेतों को कैसा उपकरण माना है? सांस्कृतिक उपकरण, मनोवैज्ञानिक उपकरण, संज्ञानात्मक उपकरण, भौतिक उपकरण। तो इन्होंने मनोवैज्ञानिक उपकरण माना है, इस बात को ध्यान रखना, सांस्कृतिक मत लगा देना, मनोवैज्ञानिक लगाना, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? प्रतियोगिताओं के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके, दंड से बचकर, ऐसा कुछ नहीं। उद्दीपन, प्रतिक्रिया, अनुबंधन, ये भी गलत हो जाएगा। प्रतियोगिताओं के द्वारा ये भी गलत। साथियों के साथ बातचीत, देखो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, तो सामाजिक अधिगम का वो समाज में रहकर, और समाज क्या है? बातचीत करके, साथियों के साथ बातचीत करके, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो साथियों ये प्रश्न देखो नहीं आ पा रहा होगा, तो बस इतना ही आज के वीडियो में। प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और सीटेट का एग्ज़ाम 100% आप अच्छे से करके आ जाएंगे, मुझे पूरे भरोसा है साथियों। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है DL हिंदी नॉलेज, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।